नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको बताऊंगा कि सिंदूर में क्या रखना चाहिए और पीरियड में सिंदूर गिरने से क्या संकेत मिलता है और महिलाएं मांग में सिंदूर लगाते समय क्या गलतियां करती हैं। इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपको परिवार के नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु और पति से अलग होने का कारण बन सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगा के अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता है के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि के बाद, खासकर शादी के टाइम पर सारी विधियों को पुण्य माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदले ज़माने में कोई इसे रूढ़िवादी मानते हैं और आदि हो जाने के बाद भी सिंदूर के आपने का होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि सिंदूर में बनाई गई इन परंपराओं को केवल धार्मिक महत्व है। इनके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व बताए गए हैं। मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने में कोई भी नियम नहीं होता है जिसका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाते समय भी सुहागन महिलाओं को नियम का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनके पति को कष्ट सहना पड़ता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियम का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक दिल से लाइक करके और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे किसी में बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरे का सिंदूर अपनी मांग में भरना। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर को उपयोग करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, इसके बाद अभी भी महिलाओं को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए और उनकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल हो, शक्तिशाली बने और मांग में सिंदूर लगाए। माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाए क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती को प्राप्त। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी सूतक हैं या पीरियड आ रहा है तो आप सिंदूर न लगाएं क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाते हैं तो सिर पर पल्ला लगा के ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है क्योंकि कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय अपने माथे पर कई बार गिर जाता है और माथे और नाक पर सिंदूर गिर जाता है। दोस्तों, अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर 9, अगर गलती से कहीं आपके सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियाँ न फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माता पार्वती से क्षमा मांगें क्योंकि दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ नहीं है। अगर आप माता पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे आपको कहीं ज़्यादा सुख मिलेगा। इसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे न आने दें
और उसे किसी पेड़ के पास रख दें। तो नंबर 10, अगर आपको सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं और इसी के साथ सिंदूर ही और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग में सिंदूर को अपने बालों पा लेती हैं उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, को छूना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाते, हमेशा असफल रहते हैं समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है। असफल रहते हैं समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में छुपे रहते हैं, इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे आगे ही तरफ माथे पर लगाएंगे आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा होगा प्रबल, और क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्ति जागृत रहती है। दोस्तों नंबर, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिलाओं को सदैव नाक की सटीक सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिलाएं जब ट्रेंड में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर सिंदूर लगा देते हैं। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको आपके पति के लिए दूर कर सकता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा पाठ हो आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिले हैं वह हमेशा आपको कार्यों में सफलता दिलाते रहेंगे तथा आपके परिवार में खुशियां और समृद्धि बनाए रखेगी। दोस्तों नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए आपको सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वह जो भी महिलाएं या मेकअप करने वाली होती हैं वह खुद आपके मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन यह बिल्कुल अशुभ माना जाता है। आप उन कर्मचारियों को जानते नहीं हो और उनका आचरण व्यवहार आपको पता ही नहीं है और आप उनसे सिंदूर लगा रहे हैं, जो बिल्कुल सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथों से लगवाएं, पर शुभ माना जाता है। मांग में सिंदूर लगाने दिखाई देना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह टल जाता है। दोस्तों, अगर कुंवारी स्त्री सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद वर्ग के साथ होगी। दोस्तों, अगर घर में आपकी पत्नी से बन नहीं रही हैं या घर में लड़ाई या कलेश हो रहा है या माहौल गड़बड़ा रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर घर पर मुख्य द्वार पर या स्वस्तिक का ओम चिन्ह बना सकते हैं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाएगा और कलेश इत्यादि माहौल सभी खत्म हो जाएंगे। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम जो प्रत्येक मेन त्यौहार माने जाते हैं उन त्योहारों पर आप जरूर लगाएं। और कोई शुभ कार्य हो रहा है और ख़ासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहारों पर अगर माथे पर सिंदूर लगाए जाना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि सुहागन की निशानी होती है सिंदूर लगाकर जब आप कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको 10 गुना अवश्य मिलेगा। अगर आप कामाख्या मंदिर में कहीं जाए या सिंदूर आप अवश्य लेकर आए। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इससे अलग कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए और घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। ऐसा सुहागन महिला सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नियों के बीच का रिश्ता सदैव कायम बना रहता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।